हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश की सरकार पचमढ़ी से चलने वाली है और वहां मंथन करने वाली। वहां एक चिंतन शिविर लगाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले 2 दिन पचमढ़ी में सभी मंत्रियों के साथ 1-to-1 बातचीत करने वाले। आगे की रणनीति भी बनेगी और ये कहा गया कि इस मंथन से अमृत निकलेगा जो प्रदेश की जनता तक पहुंचेगा। पहले दिन मुख्यमंत्री अलग अलग मंत्री समूह को सौंपे गए काम का अपडेट लेंगे, उनका प्रेजेंटेशन होगा। अगले दिन मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों की जानकारी मांगी जाएगी। यानी एक तरह से हर विभाग की समीक्षा का दौर चलेगा इन 2 दिन के भीतर। तमाम विचार विमर्श के बाद फैसले तुरंत लिए जा सकें, इसलिए हर विभाग के एसीएस और पीएस को भी पचमढ़ी में रहने का निर्देश है। मंत्री समूह को जनता से मिले सुझाव और समीक्षा बैठक में चर्चा के बाद कार्य योजना तैयार करके अगले 2 साल में आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा देने का टारगेट रखा है। शिवराज सरकार के महामंथन और इसके सियासी मायनों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले इस मीटिंग को लेकर, इस मंथन को लेकर, इस जमावड़े को लेकर दोनों पक्ष कहते क्या हैं, सुनिए जरा। में 14 समितियां हमारी सम्मानित मंत्रीगणों की बनी है और सभी को अलग अलग विषय दिए और सभी विषयों को लेकर सभी सम्मानित मंत्रियों ने अपनी अपनी बैठकें भी कर ली है और ये सारी बैठकों का प्रेजेंटेशन अब पचमढ़ी में होने वाला है और ये विकास के नए आयाम तय करेगी और नए विकास के मुद्दे भी लेके आएगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काम करना, ये शिवराज सिंह जी की सरकार का मूल मंत्र है और निश्चित रूप से इसमें भी हम बहुत सारा मंथन करके अमृत निकाल के जनता के सामने रखें। नहीं, इसकी चुनाव की तैयारी से हम लोग इसको जोड़कर नहीं देख सकते हैं। हम लोग तो सरकार के नाते जो काम हम लोगों को करना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए जो काम हम लोगों को करना चाहिए, और जनता का कल्याण होगा तो चुनाव में अपने आप उसका जनता हम लोगों को प्रतिफल देगी, जनता समर्थन करेगी। तो मामा का मंथन होना है और इस मंथन में सरकार ने जो काम सौंपे थे अपने मंत्रियों को और मंत्रियों के समूह को या उनके ग्रुप्स को, उसका क्या हुआ, कहां तक उसकी प्रोग्रेस हुई, और साथ ही साथ जो मंत्रियों के ग्रुप्स बनाए गए थे उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी विभागीय योजनाओं को लेकर, तो क्या उनका काम सरकार ठीक पाती है, अनुरूप पाती है निर्देशों के, या फिर इसमें सुधार होगा। साथ ही विभागों के जो अधिकारी वहां पर तलब हैं या उनको भी जो वहां पर रखा गया है, इसके बाद क्या त्वरित निर्णय कुछ इस मीटिंग के बाद होंगे, क्योंकि एक दावा यह है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो जनता तक पहुंचेगा। चलिए दोनों पक्षों को सुने, उनसे बातचीत करें। इसके लिए हमारे साथ आज दोनों पक्षों से 2 बहुत ही कद्दावर और समर्थ नेता हैं। संजय यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय। उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दोनों स्पष्ट और तर्कशीलता से बातचीत करते हैं और इस वक्त चूंकि ये सब कुछ बड़ा तेजी से घटेगा और हर एक जगह से अपडेट देने के लिए कुछ हमारे साथी भी जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ सुधीर दंडोतिया जुड़े हुए हैं, विवेक पटैया जुड़े हुए हैं और संतोष मालवीय जुड़े हुए हैं। संतोष मालवीय भी हमको बताने वाले हैं उन तमाम रिजॉर्ट के बारे में जहां ये सब कुछ होने वाला है। चलिए, लेकिन भोपाल से जो हलचल शुरू होने वाली, एक बार अपडेट ले लें, फिर चलते हैं। सीएम हाउस का अपडेट विवेक हमको बताने वाले हैं। विवेक, पहले आपके पास आ रहे हैं, बताएं आपके पास क्या अपडेट है। पुनीत, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ इसी सीएम हाउस के बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे बस के द्वारा, और ये सीएम हाउस में लगभग सभी मंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी लखनऊ से सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ यहां से बाहर निकलेंगे और सीधे पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को यहां से संबोधित करेंगे। बाकायदा यहां पर जो है मंच बनाया गया, यहां पर मुख्यमंत्री जनता को संदेश देंगे, क्योंकि 2 दिन जो है मध्य प्रदेश की सरकार जो है सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी से चलेगी और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
यहाँ अपना संदेश देंगे और उसके बाद सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ बस से यहाँ से रवाना होंगे और बरेली में सभी मंत्रियों का मुख्यमंत्री के साथ डिनर है। उसके बाद सभी मंत्री पचमढ़ी पहुंचेंगे। तो ये पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को भोपाल से लेकर पचमढ़ी तक दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि इस चिंतन से जो मंथन होगा और जो मंथन से जो अमृत निकलेगा वो जनता के लिए जो है काफी लाभदायक होगा, क्योंकि सरकार जो योजनाएं आने वाले समय में बनाने वाली है वो इसी मंथन से निकलकर सामने आएगी। क्योंकि 14 समिति मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बनाई थी, उन समितियों की जो रिपोर्ट है उसका प्रेजेंटेशन होगा और प्रेजेंटेशन के बाद जो कुछ निकलकर सामने आएगा वो जनता के हित के लिए होगा, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और इसीलिए ये बैठक चिंतन की काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, संतोष मालवीय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। संतोष, एक तो आप बताएं आपका लोकेशन क्या है और दूसरा ये भी बताएं कि वहां तैयारियां किस तरह, क्योंकि पूरी सरकार वहां रहने वाली। जी बिल्कुल, मैं आपको बता संतोष, आपको हम बीच में रोक रहे हैं, आपकी आवाज हम स्पष्ट न सुन पा रहे हैं, न दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, गृह मंत्री ने, जो कि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि जो अमृत निकलेगा वो जनता तक पहुंचेगा और नवाचार मुख्यमंत्री जी करते हैं और उसी का ये एक और उदाहरण है जो सामने दिख रहा है। इस सब का मकसद क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो आने वाले समय में सरकार का विजन बिल्कुल क्लियर है। 2023 में चुनाव है, उससे पहले सरकार की जो योजना है, सरकार का जो रोड मैप है, उस पर कितना काम मंत्री कर पाए हैं, कम से कम अगले 2 दिनों तक पचमढ़ी में रहकर यही विचार और मंथन जो है वो किया जाएगा। चूंकि मंथन से अमृत निकलना है, जो बात नरोत्तम मिश्रा ने कही, अमृत जो है क्षीर सागर से तो नहीं निकलेगा, पर लेकिन पचमढ़ी में इस समय में मौजूद हूँ और जहाँ पर मंत्रियों को लेकर बैठक होनी है, जहाँ पर मंत्रियों को रुकना है, उस स्थल का नजारा मैं सबसे पहले दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कल किस तरीके से दिन भर मंथन की कवायद जो है शुरू होगी और किस तरीके से मथनी जो है मुख्यमंत्री की मथी जाएगी, जिसके बाद में जो मंथन निकलने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये चंपक बंगलो है जहां पर मंत्रियों को ठहराने की व्यवस्था की गई है और इसके आगे अगर दाईं तरफ आप जाएंगे, जो रास्ता सीधे जाता है, ये रविशंकर भवन के लिए जाता है, जो कि पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात में विश्राम करेंगे। पर लेकिन जो चंपक बंगलो है ये अपने आप में सबसे ज्यादा खास है। मंत्रियों को रुकने की 2 जगह व्यवस्था की गई है, एक चंपक बंगलो पर, दूसरा ग्लेन व्यू जो रिसोर्ट है वहां पर। इस चंपक बंगलो के ठीक पीछे एक तालाब है, क्षीर सागर भले ही ना हो यहाँ पर एक तालाब जरूर है और उसके किनारे पर जो जंगल है वहां पर अस्थायी तौर पर कुछ हट और कुछ हॉल बनाए गए हैं, जिसमें बैठकर मंत्री अलग अलग तरीके से मंथन करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रदेश के विकास के लिए, जो प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया था, उन मंत्रियों के समूह के प्रेजेंटेशन को से लेकर भविष्य के जो रोड मैप है उन पर चर्चा की जानी है। 3 बिंदुओं पर मंत्रियों को तैयारी से आने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था, जिसमें शॉर्ट टर्म प्लान 7 दिन का है, इसके अलावा 1 महीने के प्लान की बात है, 3 महीने का किस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है, इसके अलावा 6 महीने का रोड मैप भी मंत्रियों से पूछा जाएगा और साल भर की कार्य योजनाओं की जानकारी भी जो अपने विभाग की है मंत्रियों की वो भी ली जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे अहम बिंदु जो कल रहने वाले हैं, कल लगभग 10 जो मंत्रियों के समूह है, कुल मिलाकर प्रदेश सरकार में 14 मंत्रियों के समूह बनाए गए थे, 14 समूह बनाए गए थे मंत्रियों के, उनमें से 10 समूहों की बैठक या कहना चाहिए कि उनका जो प्रेजेंटेशन है कल होने वाला है। तकरीबन सुबह 9 बजे इसी चंपक बंगलो के पीछे सभी मंत्री इकट्ठा होंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। तकरीबन 9:30 बजे तक, 10 बजे तक सभी का स्वल्प आहार है, उसके बाद में 10 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और 10:30 बजे से लगातार जो मंत्रियों के समूह की जो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर हो, तीर्थदर्शन योजना को लेकर हो, कर्मचारियों के कल्याण की योजनाओं को लेकर हम बात करें, प्रदेश के विकास को लेकर जो रोडमैप तैयार किए गए हैं, मुख्यमंत्री की जो फ्लैगशिप योजना है उनको लेकर बात करें, ये मंत्रियों के जो अलग अलग समूह बनाए गए थे उनसे लगातार मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और लगभग 2 दिन तक इसी तरीके की पूरी कवायद यहाँ पर चलने वाली है। और देखना होगा कि इस मंथन के बाद में जो अमृत निकलने की बात कही जा रही थी, इस अमृत का फायदा प्रदेश की जनता को कितना मिलता है। पर फिलहाल अगर बात करें तो तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है बसों से मंत्रियों के साथ भोपाल से रवाना होंगे और उसके बाद पचमढ़ी इसी स्थल पर जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहां पर न केवल मंत्री रुकेंगे बल्कि इसके ठीक पीछे जो जगह बनाई गई है वहां पर 2 दिनों का विचार मंथन होगा। यानी कि कहना होगा कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है अगले 2 दिनों तक इसी जगह से चलने वाली है। पुनीत, चलिए, तो चंपक झील के किनारे जो है ये मंथन होगा और इस मंथन को लेकर पूरी तैयारी है और यहां मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद
अपने तमाम मंत्रिमंडल के समूह के साथ वार्तालाप करेंगे। लेकिन उसके पहले जैसे हमको विवेक दिखा रहे थे कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए अपना संदेश देते हुए मुख्यमंत्री निकलेंगे और अगले 2 दिन तक सरकार बाहर आएगी। चलिए अब इसके औचित्य के ऊपर, इसके लक्ष्य के ऊपर और इसके असर के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। उमेश शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में। उमेश जी, नवाचार करने की हमेशा मुख्यमंत्री पक्षधर रहे हैं, एक नवाचार के तौर पर देखा जा रहा है। राजधानी से बाहर पूरी की पूरी सरकार, क्या लक्ष्य है? 23 की तैयारी है या फिर अभी इस समय जो भी मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य काम कर रहे थे ये उसका रिपोर्ट कार्ड बनाने का वक्त है? नहीं पुनीत जी, नवाचार तो खैर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं जी, और साहसिक प्रयोग करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी शिवराज जी ने मुझे लगा है कि कीर्तिमान बनाया है। उनके अनेकों निर्णय ऐसे होते हैं कि जो विस्मित कर देने वाले होते हैं, हैरत में डाल देते हैं। कई बार तो हम लोगों को भी लगता है कि उन्होंने ऐसा दुरूह संकल्प ले लिया और इस संकल्प की पूर्ति कैसे होगी, पर अंततः हमको मानना पड़ेगा कि यह संकल्प व्रती जो पुरुष है अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए अंततः जुझारू और जिजाविषा के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एक तो ये बात है पुनीत जी, और दूसरा पुनीत जी ये जो पचमढ़ी का चिंतन है, इस तरह के चिंतन पहले भी होते रहे हैं और इसके पीछे का अभिप्राय ये होता है कि हम जो लोग हैं, हम लोग से तात्पर्य कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार है, ये सरकार जो है ये जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को कसौटी पर खड़ा रखने के लिए इस प्रकार के चिंतन आयोजित करती है। और जो बार बार एक शब्द आता है कि क्या इस चिंतन में अमृत निकलेगा, निश्चित रूप से जब चिंतन करने बैठते हैं या मंथन करने बैठते हैं तो मंथन के अंदर केवल अमृत प्राप्त नहीं होता है, हलाहल भी प्राप्त होता है। और हमको इस बात का गौरव अभिमान है कि हलाहल को अपने कंठ में रखने की जो क्षमता है वो हमारे नायक में है, हमारे मुख्यमंत्री में है। वो नीलकंठ की भांति जो भी चुनौतियों का या अनपेक्षित परिणामों का गरल आता है, जैसे कोरोना के 2 बार के संकट आए हैं, उसका कोरोना के 2 बार के संकट के अंदर भी उन्होंने जहर को कंठ में रख लिया और 19% 7% की जीडीपी की दर को कायम रखा है। और जब जब भी इस प्रकार के मंथन होते तो निश्चित रूप से ऐरावत भी प्राप्त होता है, लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, परिजात की भी प्राप्ति होती है। और अब किस वस्तु की उपयोगिता कहाँ है, वो जनता के किस वर्ग में पहुंचना चाहिए, कर्मचारियों में पहुंचना चाहिए, महिलाओं में पहुंचना चाहिए, जो दलित है, जो गरीब है, जो किसान है। एक तो ये बात पुनीत जी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है पुनीत जी कि ये जो चिंतन बैठक है इसमें हमारे जो 14 मंत्री समूह गठित करे गए थे और प्रत्येक मंत्री समूह को एक विशेष सौंपा गया था और उन विषय विशेषों के अंदर सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो या अन्य योजनाएं, क्योंकि चैनल में समय कम होता है मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, तो जो हमारी 14 मंत्रियों की समितियां बनी थी उस मंत्रियों समूहों के जो निष्कर्ष है, जो उन्होंने निरंतर विश्लेषण करा है, समीक्षाएं करी है, कितना लक्ष्य हमने तय करा था, उस लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हुई है, लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हो पाया तो उसके कारण क्या रहे, जो कारण रहे उनको तभी मैंने कहा उमेश जी कि ये जो मंत्री समूह है उनको जो टारगेट मिला था या उनको जो काम दिया गया था उन्होंने कितना पूरा किया, इसकी भी आप समीक्षा करें। चलिए ठीक है, लेकिन एक बार विपक्ष की प्रतिक्रिया भी इस पर ले लूं क्योंकि आज हमारे रिपोर्टर साथी जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त हमने उनको भी दिया है। संजय यादव साहब, सुना आपने, और विपक्ष को क्या लगता है इस मंथन से क्या निकलेगा? क्योंकि सरकार तो ये मानकर चलती दोनों चीजें निकलेंगी और नायक उनके हर चीज को बैलेंस करके आगे चल रहे हैं। विपक्ष को क्या लगता है इस मंथन से क्या मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये पिकनिक मनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसों की होली खेलने जा रही। इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से इनकी आदत है, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। अभी सागर में मैं एक उदाहरण बता दूं, स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वहाँ 1,43,00,000 रुपए 1 घंटे का खर्चा आया। तो जो आज गरीब जनता है मध्य प्रदेश की, बहुत स्थिति खराब है, चाहे गौशाला की दुर्दशा हो, चाहे शिक्षा की स्थिति हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, सब दुखी है। आप उसके दुख में नमक छिड़कने जा रहे हो और खुद पिकनिक मना रहे हैं। आज गरीब आदमी क्या बेचारा कहीं जा पाएगा क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, बात कर रहे थे अभी उमेश शर्मा जी कि मैं उमेश शर्मा जी की बात का तो जवाब नहीं देना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, आज 2 सालों में किस जिले में कितने मंत्री गए, कितनी बैठकें ली? जब तक जिले में मंत्री नहीं जाएंगे, जिला योजना समिति की बैठकें नहीं होंगी, तब तक आप जनता की बात, जनता को क्या तकलीफ है वो छोड़ो ना। भोपाल में बैठ के आप ऐसे अधिकारी हैं जो कह रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी कर रही। और जो अमृत की बात कर रहे हैं आप, अमृत तो इस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ शिवराज जी अकेले पी रहे
और बाकी तो सब बेचारे विष पी रहे हैं। सबसे ज्यादा विष तो नरोत्तम मिश्रा जी पी रहे कि आज उनके क्या हाल है, मंत्रियों के क्या हाल है, चल किसकी रही। इन्होंने परामर्शदात्री समिति बनाई। जिस जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता की बात रखता है, लेकिन उस समिति की आज तक बैठक नहीं हुई। उसमें सभी दलों के, हर विभाग में हर दलों के विधायक शामिल हैं। विधायक के माध्यम से जनता की बात जाती है, जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के दोनों विधायक बैठते हैं तो योजना बनती है, लेकिन उसकी बैठक ही नहीं हुई तो योजना कैसे बन जाएगी। जनता को कौन सा आप अमृत दे देंगे? अमृत तो खुद पी रहे हैं अकेले अकेले, बाकी लोग तो नहीं पी पा रहे ना, जब कोई बैठ के नहीं होंगे। और मुझे तो ठीक है संजय जी आपको बीच में थोड़ा सा टोक रहा हूं, रोक रहा हूं। इस वक्त सरकार रवाना हो रही पचमढ़ी और हमारे सहयोगी विवेक मुख्यमंत्री आवास से, सीएम हाउस से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस में बैठकर पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री जी देखिए आप, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य रवाना हो रहे हैं। और ये बताया गया था और विवेक भी हमको बता रहे थे कि यहाँ संभवतः बातचीत भी वो कर सकते हैं। विवेक, दिखा रहे हैं हम दर्शकों को लाइव तस्वीरें, अगर आप सुन पा रहे हो तो बता सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री को हम देख पा रहे हैं, बस के दरवाजे तक वे आए हैं और संभवतः यहां करके वो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं कि क्या और क्यों पूरी की पूरी सरकार पचमढ़ी का रुख कर रही है और क्या वहां पर होगा। सुनिए, मुख्यमंत्री जी के सामने अब तमाम पूरी मीडिया के कैमरे भी हैं और वो यहां से कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। शांति से आज पूरी कैबिनेट 2 दिन के चिंतन के लिए साथ में पचमढ़ी जा रही है। बीच में भी हम चिंतन की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन वो एक दिवसीय होती थी। पिछले 2 साल कोविड की भयानक लहर के कारण काफी कठिन थे, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में कैबिनेट की पूरी टीम ने मिलकर न केवल कोविड के कहर से जनता को सुरक्षित रखने का काम किया, बल्कि प्रदेश के विकास के काम भी नहीं थमने दिए और जन कल्याणकारी योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन किया। लेकिन अब हम आगे का रोड मैप बना रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य हमारा तय है, लेकिन एक बार फिर से जन कल्याणकारी योजनाएं जो लगातार जारी है उनकी हम समीक्षा करेंगे। उन योजनाओं में कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको भी तय करेंगे। कहीं अगर हमको गैप्स समझ में आते हैं तो उनको कैसे भरें इसका हम प्रयास करेंगे। कुछ नई योजनाओं की आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम चिंतन और विचार करेंगे। कुछ समस्याएं प्रदेश के सामने हैं, उनके समाधान के लिए रास्ता निकालेंगे। एकाग्रचित्त होके एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दिशा में एक मन से एक संकल्प के साथ हम विचार विमर्श करेंगे और फिर और तेजी से प्रदेश को कैसे हम विकास के रास्ते पर ले जाएं, समाज के हर वर्ग का कल्याण कैसे करें, उसकी रूपरेखा बनाएंगे। इसलिए आज हम पचमढ़ी रवाना हो रहे हैं। अमृत निकलेगा, जनता उम्मीद कर रही है। अमृत ही निकलेगा। पूरी टीम एक दिशा में जन कल्याण के लिए सोचेगी, विचार करेगी। जब विचार करते हैं और सकारात्मक दृष्टि लेके लोक कल्याण के लिए विचार करते हैं तो अमृत निकलता ही है। सफर के देखिए चिंतन बैठक से अमृत। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस से अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथियों को लेकर के रवाना हो रहे हैं और रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दरअसल बहुत सारी योजनाएं हैं और कुछ नई योजनाओं की अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके बारे में भी विचार होगा, समस्याएं हैं उन पर भी विचार होगा और अगर विचार होता है तो जाहिर तौर पर उससे अमृत ही निकलेगा और इस अमृत का लाभ निश्चित तौर पर जनता को होगा। सरकार इस चीज़ को मानती है। ये आप सीएम हाउस से, मुख्यमंत्री आवास से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं।
नरोत्तम मिश्रा, मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य बस पर सवार हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी बस में हैं। सारा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एक साथ रवाना हो रहे हैं पचमढ़ी में। और जैसा बताया जा रहा है कि जो चंपक झील है इसके किनारे वहाँ मंथन होना है, जिस रिजॉर्ट में रुकना है वहाँ भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो भी हमको बता रहे थे कि वहाँ भी पूरी तैयारी करके रखी गई है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम के बीच में, चूँकि पूरी सरकार अगले 2 दिन तक वहीं रह कर के निर्णय करेगी, वार्तालाप करेगी, विचार विमर्श करेगी। तो चिंतन से एक ब्लूप्रिंट भी तैयार होगा, चिंतन से कुछ नई योजनाएं निकल सकती हैं, पुरानी योजनाओं पर सरकार का और सरकार के ख़ास तौर पर जो मंत्री समूह हैं उनके क्या फीडबैक हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो अगले 2 दिन तक पूरी सरकार पचमढ़ी में रहने वाली है और ये लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री के अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पचमढ़ी रवाना होने की हैं। भोपाल से मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री अपने तमाम साथियों के साथ मंत्रिमंडल के निकल चुके हैं पचमढ़ी के लिए और अगले 2 दिन तक पचमढ़ी में चिंतन करेगी सरकार। अलग अलग मंत्री समूह के जो दायित्व थे, उनको जो कुछ योजनाएं या लक्ष्य दिए गए थे उस पर उनका क्या फीडबैक है उस पर भी बातचीत होगी। कैबिनेट तो ये रवाना होते समय की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री आवास से निकलने से पहले प्रदेश और मीडिया से जो मैसेज देना था सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उसके बारे में अपनी बात रखी है। चलिए, हमारे साथ में संजय यादव साहब, उमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी ने बता ही दिया और संजय जी उनकी भी प्रतिक्रिया हम ले रहे थे। संजय जी की प्रतिक्रिया में 2 बातें मुख्य हैं। संजय जी, आपने कहा पिकनिक के लिए जा रही, संजय जी अपनी बात पूरी कर लें, वक्त थोड़ा सा कम है, संक्षेप में पॉइंट रखें। एक बात और करना मुझे जी, कहें जी। एक बात मैं आपके माध्यम से उमेश जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा भी निकाली थी। हाँ, आज नर्मदा सेवा यात्रा में कितने पेड़ जिंदा है और कितने नाले रोके हैं, ये जनता के बीच में आना चाहिए। एक भी गंदा नाला नर्मदा में जो मिलता है वो नहीं रोका गया है। 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसके बाद उत्तर देंगे 2005 में नर्मदा पथ बनाने की बात उत्तर देंगे यात्रा का। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि पिकनिक है, दरअसल विपक्ष बार बार कह रहा है। मुझे लग रहा है कि संजय यादव जी एक विधायक हैं और मेरे तो वरिष्ठ भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं और मुझे लग रहा है कि भाई साहब जैसे हैं। हम थोड़े से उनसे गंभीर चर्चा की अपेक्षा करते हैं। ये बहुत बाल सुलभ आरोप होता है कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पुनीत जी, इस चैनल को हजारों दर्शक देखते हैं, श्रोता देखते हैं। आप बताइए कि क्या कोई विधायक, कोई मंत्री इतना सक्षम नहीं होता है कि पचमढ़ी अपने परिवार को लेकर स्वयं के खर्चे पे चला जाए? ये पिकनिक नहीं है, सरकार की एक जिम्मेदारी की यात्रा है। संजय जी, आप बोल रहे थे सरकार के खर्चे में जाना पसंद करते हैं ना। एक बात, प्रभारी मंत्रियों के दौरे होते, प्रभारी मंत्रियों के नियमित दौरे होते। संस्कृति है सरकार के पैसे की। होली बात क्या है कि कांग्रेस के प्रभारी मंत्रियों की बैठक नहीं हो रही 2 साल से, आप पता कर लीजिए। संवादहीनता एक जिला योजना समिति की बैठक नहीं हुई, राज्य से नहीं हो रहा, एक जिला योजना समिति की बैठक नहीं हुई। दिग्विजय सिंह जी, हमने जनता के बीच में की थी बैठक, हमने जनता के बीच में की थी जबलपुर में। आप एक बैठक बता दीजिए, 2 साल में कितनी बैठकें हुई आप बता दीजिए। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जबलपुर में या मध्य प्रदेश में मंत्री कहाँ जा रहा है, किस जिले के दौरा कर रहा है मंत्री, कहीं जा ही नहीं रहे, तो जनता की तकलीफ कहाँ से पता चलेगी? तो आप तो घूमने जा रहे हो सरकारी धन की होली। आप मुझे 15 दिन बाद ये बताना कितने पैसे खर्चा है, आप इसमें बताना कितने करोड़ की लागत लगी ये पिकनिक मनाने में। पिकनिक में आप लागत बताइएगा, घोंसले में रखे पिकनिक में आप लागत बताइएगा। जनता सरकारी धन का कितना दुरुपयोग हुआ उस बात की भी जानकारी आपके माध्यम से। ठीक है संजय जी थोड़ी सी बात सुने भी, वो क्या कह रहे हैं, फिर आप अपना काउंटर करिएगा। जी शर्मा जी, हालांकि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बता दिया कि वो क्यों जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा पिकनिक के लिए जा रहे हैं। एक गंभीर चिंतन के बाद में निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं अमृत ही निकलेगा। निश्चित रूप से पुनीत जी, चूंकि हम दोनों की शब्द ओवरलैपिंग हो रहे थे, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं पुनीत जी, क्योंकि समय कम है। 2 तरह की मानसिकताएं होती हैं।
कौवा जो होता है वो कभी अपना घोंसला बनाता नहीं है, वो अपने अंडों को कोयल के घोंसले में ले जाकर रख देता है और इस निश्चिंतता के साथ रख देता है कि कोयल मेरे अंडों को सेध देगी, और ऐसा होता भी है। मैं तो विपक्ष के मित्रों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि केवल चुनौती सरकार की आलोचना करने से खत्म होने वाली नहीं है, आपको भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। अरुण यादव जी का कमलनाथ जी से संवाद नहीं हो रहा है, कमलनाथ जी का दिग्विजय सिंह जी से ठीक ठाक ढंग से संवाद नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप हमारी चिंतन बैठक पर टीका टिप्पणी चाहिए कि परिवार के बीच इकाइयों को बांटना चाहिए। ये खंबा लेपन करके जब तक कांग्रेस पार्टी जीती रहेगी, ये 10 जनपद खंबा जिस दिन भैया के गिर गया ना, पूरी कांग्रेस पार्टी को दीमक खा जाएगी। चलिए ठीक है। अब जनता को इसमें इस मंथन से क्या अमृत निकलता है, क्या अमृत मिलता है? दूसरा जो पिकनिक का आरोप है, इससे आगे जाकर विपक्ष इस मंथन से निकलने वाले बिंदुओं पर किस तरह जनता के हित, या अगर उसमें हित नहीं है तो किन पॉइंट्स के ऊपर अपनी बातचीत को आगे रखती है और जनता के बीच स्वीकार्यता उसकी कितनी होती है, ये देखेंगे। लेकिन इस वक्त आप सबको और दर्शकों को ही बता दें कि जैसे सरकार रवाना हुई है बस में, उसका हमने पहली तस्वीरें आपको दिखाई। जहां जहां वो जाने वाले हैं वहां तैयारियां क्या, ये आपको दिखाया। कल पूरा दिन भर आप IBS24 पर जो महाचिंतन महामंथन होने वाला है सरकार का पचमढ़ी में, पूरे 2 दिन तक इसका पल पल का अपडेट देख सकते हैं। हमारे तमाम साथी अभी से वहां पर डटे हुए हैं, वो आपको पूरा अपडेट देंगे। फिलहाल ये बहस भी जारी रहेगी, इससे क्या निकलता है और क्या हुआ पहले दिन या दूसरे दिन, आप जरूर देखिएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।